अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन हो गए थे कि कोई वीडियो नहीं डाली। वजह ये थी कि कुछ रमज़ान की मसरूफ़ियत थी और कुछ बाकी मामलात भी आपको मालूम है चल रहे हैं। तो कुछ और ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप सब लोग उसे सुन के जान के बहुत खुश होंगे। वो ये कि जापान में पाकिस्तानियों के लिए भी जॉब्स का इंतज़ाम हो गया है। जो बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वालिफाइड नहीं है या टेक्निकली एजुकेटेड नहीं हैं, वो लोग भी अब जा सकते हैं जापान। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू जा सकते हैं, यानी कि आपको किसी भी एजेंट को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपना क्राइटेरिया चेक करेंगे जो अपनी साइट्स हैं वहाँ पे गवर्नमेंट की साइट के थ्रू, और अप्लाई करेंगे। और अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आप बग़ैर किसी एजेंट को पैसे दिए, बग़ैर किसी सिफारिश के आराम से आसानी से जापान चले जाएंगे। तो इसका तरीक़ाकार जो है वो बताते हैं अब आपको। सबसे पहले आप गूगल क्रोम ओपन कर लें या कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन कर लें। उसके बाद एड्रेस बार जो है वहाँ पे जाके आप लिख दें oec.gov.pk और एंटर प्रेस कर दें। ओईसी की साइट खुल जाएगी। अब ओईसी की साइट पूरी लोड हो जाए, आपने इसको स्क्रॉल करना है, मतलब माउस को नीचे की तरफ लेके आना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जैसे स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ पे आ गया लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स। लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स में आप देखेंगे तो सबसे पहले उसका ऑप्शन है जॉब्स इन जापान होटल इंडस्ट्री, यानी कि जापान की होटल इंडस्ट्री जो है वहाँ पे जॉब्स। इस पर आप क्लिक करें, एक नया पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने और उस पर लिखा हुआ है जॉब्स इन जापान होटल इंडस्ट्री। फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब्स इन होटल इंडस्ट्री ऑफ जापान प्लीज़ विज़िट एट वेबसाइट। जी कह रहे हैं कि अगर आपने जापान की होटल इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो ये जो वेबसाइट है इसको विज़िट करें। आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये जो साइट है ये ओपन हो जाएगी आपके सामने। थोड़ा इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये जैपनीज़ में होगी सारी, आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होगी, ऑप्शन समझ नहीं आएंगे क्या है। तो उसके लिए ये ऊपर गूगल में ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्रांसलेशन का ऑप्शन आ रहा है। आपने भी इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पे आपने इसको इंग्लिश कर देना है। इंग्लिश कर देंगे और बाहर स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि स्क्रीन पे सारा फॉर्मेट जो है चेंज हो गया है लैंग्वेज का। अब ये पढ़ें रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन फॉर फॉरेनर्स स्पेसिफिक स्किल्स के, जो फॉरेनर्स हैं उनके रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है, वो किस तरह से मतलब रिक्रूट हो सकते हैं, मतलब किस तरह वो जॉब हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है, स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा करें तो कंडीशनल सर्च आ जाती है, मतलब आप अपनी मर्ज़ी की कंडीशंस दे के जॉब तलाश कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आ गया सबसे पहले एरिया पे आप क्लिक करें। हम कोई भी एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, चलें हम कर लेते हैं होकैडो कर लेते हैं। और इसके बाद है प्रीफेक्चर। आपको पता है कि एक हमारे मुल्क में सूबे और शहर होते हैं, तो जापान में जो है एक डिस्ट्रिक्ट होते हैं मुख्तलिफ ना, जैसे सूबे टाइप के आप कह सकते हैं उनको, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको गवर्न जो है गवर्नर करता है, या जो है एक परफेक्ट अथॉरिटी जो है उनको कंट्रोल करती है, तो वो उनको प्रोफेक्चर्स कहते हैं। तो जापान में काफ़ी सारे प्रोफेक्चर्स हैं जिसमें अभी हमने देखना है, अभी आगे चल के और डिस्कस करते हैं, बताते हैं, पहले ये आप देख लें। यहाँ पे जो होकैडो का है उसमें एक ही प्रोफेक्चर आ रहा है उस एरिया में, ठीक है। उसके बाद अब आ रहा है आपके पास फैसिलिटी ऑफ टाइप, कि जो होटल की टाइप है जहाँ पे आपको जॉब मिलने वाली है या जहाँ पे आप जॉब सर्च करना चाहते हैं वो किस टाइप का हो। मतलब वो होटल की जो टाइप है वो बिज़नेस टाइप का होटल हो, सिटी टाइप का होटल हो, या रिज़ॉर्ट टाइप का होटल हो। ये आपकी चॉइस है कि आप किसी एक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी पसंद को मद्देनज़र रख के, या आप तमाम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी जो सर्च है वो ज़्यादा वाइड हो जाए, हर एरिया में मिले। इसके बाद आ जाता है जैपनीज़ एबिलिटी। जैपनीज़ एबिलिटी मतलब जैपनीज़ लैंग्वेज एबिलिटी, कि आप जैपनीज़ लैंग्वेज जो है वो कितनी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ये
आपको मालूम होगा कि N1 N2 N3 N4 जापानीज़ के जो लैंग्वेज की जो सर्टिफिकेशंस हैं वो उनके ये डिफरेंट लेवल हैं N1 से N4 तक। N4 जो है N1 जो है सॉरी लोएस्ट है, N2 है, फिर उससे थोड़ा ऊपर फिर N3 है, फिर टॉप पे N4 इन्होंने दिया हुआ है। इससे ऊपर भी जाते हैं, N5 भी है, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट मतलब आपकी जो अपनी एबिलिटी बतानी है आपने कि आपको जो जापानीज़ लैंग्वेज आती है वो किस लेवल की है। N1 में है आप फॉल करते हैं, N2 में है, N3 में है, N4 में है। और इसके लिए ये है कि जब आप जापानीज़ लैंग्वेज सीखते हैं तो जापानीज़ की लैंग्वेज की सर्टिफिकेशन जो है वो उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। उसमें लिखा होता है कि ये N1 है, N2 है, N3 है, हम N1 कर देते हैं और N2 कर देते हैं, चले कि हम बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे कर लेते हैं ताकि बिल्कुल जो स्टार्टअप वाले लोग हैं वो भी इसमें देख सकें क्या आता है रिजल्ट। इसके बाद आता है लेट्स बोनस। बोनस का ये मतलब है कि आप जो जॉब कर रहे हैं, जिस जगह पे आपको जिस होटल में जॉब मिलेगी वहाँ पे आपको बोनस भी चाहिए या नहीं। तो हम सोचते हैं, हम कहते हैं कि यार ठीक है बोनस भी मिल जाए। इसके बाद हम कहते हैं कि होटल वाले अगर हमसे ज़्यादा टाइम काम कराते हैं तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ शामिल हो कि वो ओवर टाइम भी हमें देंगे या नहीं। तो हमें चाहिए ओवर टाइम, हम ओवर टाइम, या अगर हम नहीं काम करना चाहते तो हम इसको कह देते हैं कि हम नहीं, हमें ओवर टाइम नहीं करना। इसके बाद कंपनी ऑफ डॉर्मेट्री है कि आपकी जो रिहाइश होगी वो होटल के साथ ही, होटल के अंदर मतलब उसके बिल्कुल साथ ही वो आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप चाहते हैं हाँ तो आप देर इज़ कर दें, अगर आप चाहते हैं अपनी रिहाइश रखना चाहते हैं तो आप नॉट कर दें। उसके बाद वर्किंग ऑफ मील, जो खाना वगैरह मिलेगा आपको होटल की तरफ से या आप अपना तैयार करना चाहते हैं। तो इसमें अभी ऑप्शंस आपको मैं बता रहा हूँ। अभी इसमें हम कहते हैं कि चलें ठीक है होटल की तरफ से हम मिल जाए। ये फिर आ गया सर्च का ऑप्शन, सर्च कंसुका। जो कंसुको उनके अपनी वर्ड में लिखा हुआ है, जापानीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हम सर्च पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या है। ये फिर सारा जापानीज़ लैंग्वेज में आ गया है। दोबारा से हम ये इस पर क्लिक करेंगे, इसको इंग्लिश कर देंगे और क्लिक किए, इंग्लिश में आ गया। अब देखते हैं कि हमारे सर्च का रिज़ल्ट क्या निकला। नीचे जब हमने स्क्रॉल किया तो हमारे पास ये आ गया जॉब लिस्टिंग। इसने ये बता दिया क्वेंजिनझो इशिरान जॉब लिस्टिंग। ये 0 स्टार्स का 1 to 0 रिव्यू डिस्प्ले, मतलब इसमें इसको कोई भी जॉब नहीं मिली जो क्राइटेरिया हमने दिया, यानी इसका मतलब है कि इस इलाके में कोई जॉब नहीं। अब हम चलें कि एक और इसको सर्च करते हैं कि किसी और जगह पे देख लेते हैं कि जापान में एक ही जगह तो नहीं है ना, बहुत सी जगह। अब हम देखते हैं यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कांटो कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं चीबा, डिफरेंट तरह देखने के लिए, और सर्च करते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे भी 0 ही आ रहा है। अच्छा अब हम देखते हैं कांटो में हमने किया तो होको चुबू। चलिए अब इसमें करते हैं, चुबू में करते हैं। इसकी आगे लोकेशन हम देखते हैं कौन सी है, लास्ट वाली सर्च कर लेते हैं। तोयोमो, इशिकावा, फुकुई, गिफू, शिजुका, आइची। आइची करते हैं। इसमें हम देते हैं, सॉरी इसमें लैंग्वेज आप चेंज कर लें ताकि आपको समझ आ जाए इंग्लिश। इसमें एरिया हमने कर लिया चुबू, प्रीफेक्चर कर लिया आइची प्रीफेक्चर। ये आपको बताया कि कैसे हैं। अब चुबू जो है ये सेंट्रल जापान में आ जाता है और ये होंशु के मिडल में पाया जाता है, जो जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है, जो मेन आइलैंड है जापान का। और इसकी पॉपुलेशन जो है तकरीबन 23 मिलियन थी पिछले साल। और इसमें 9 प्रीफेक्चर्स हैं जिनमें से एक आइची भी है। इसके अलावा आप यहाँ पे ये देखें, ये तायोमा है, इशिकावा है, फुकुकी है, गिफू है, शिजुका है और आइची है हमारे पास, और यामानाशी भी है, और बाकी भी 2-3 हैं। हम बहरहाल इची पे करते हैं। इसके बाद हम कहते हैं हमें किस टाइप का होटल देखना है। हम ज़्यादा लंबी सर्च नहीं करते, हम कहते हैं कि हमें बिज़नेस होटल बता दें और जिस पे जापानीज़ लैंग्वेज एबिलिटी बिल्कुल लोएस्ट लेवल की भी हो और उससे थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल की भी हो। और बोनस हम कहते हैं कि बोनस हमें नहीं चाहिए, फ़िलहाल बोनस हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है।
लेकिन जो ओवर टाइम है, अगर होटल वाले हमसे ओवर टाइम काम कराएं तो हमें ओवर टाइम भी दें। तो इसको हम यस कर देते हैं। इन्होंने यस को देयर इज़ लिखा हुआ है और नो को नॉट लिखा हुआ है। इसके बाद डॉर्मेट्री हम कहते हैं कि अब वहाँ पे हम जाकर रहेंगे, हमें पता नहीं आइलैंड पे क्या हालात हैं, कैसे हैं, और वहाँ पे पेमेंट का और उसके अलावा रिहाइश का क्या इशू है। तो हम डॉर्मेट्री को यस कर देते हैं कि हमें जो रेजिडेंस है वो भी हमें हमारा होटल ही प्रोवाइड करे। उसके बाद खाना हम कहते हैं कि यार हम लोग खुद ही बना लेंगे, पता नहीं फ़िलहाल जाके हमें पता नहीं चलेगा कि कैसा खाना अच्छा है, हमारे टेस्ट बड्स के मुताबिक है या नहीं। हमें बुरा लगे तो हम कहते हैं कि ठीक है, खाना हम अपना बना लेंगे, इसको नोट कर देते हैं। अब हम सर्च करते हैं दोबारा से। अब ये रिज़ल्ट्स इसके आते हैं। यहाँ से पहले आप लैंग्वेज की इंग्लिश कर लें। अब आप देखें कि हमारे सारे जो ऑप्शंस थे वो सेम वही हैं, और ये आ गया हमारे पास। ये देखें, अब जॉब लिस्टिंग में हमारे पास आ गई, ये आइची प्रोफेक्चर में आ गया होटल एस पोल सकाई नोगोया। ये होटल एस प्लस नोगोया सकाई। अब इसकी डिटेल्स हम पढ़ लेते हैं कि डिटेल्स क्या हैं। वेरी गुड, इसने हमें जॉब हमारी एक ढूंढ के दे दी कि यहाँ पे जॉब अवेलेबल है। अब फैसिलिटी का जो नाम है, होटल का नाम आ गया उसमें, उसकी टाइप आ गई बिज़नेस होटल है। फिर उसके बारे में बता रहे हैं कि इसके कमरे कितने हैं, 148 रूम्स का है। और इसका एड्रेस आ गया कि यहाँ कहाँ कहाँ पे, इसको पूरा आ गया, आइची नोगोया, आइची प्रोफेक्चर, नाकाकू जिन रोंगचू 32 जापान। और अब जो मेन चीज़ है उस पर हम आ जाते हैं। वो आ गई हमारे पास सैलरी हमारी। ये जो हम देखते हैं, जो हम लोग जिसमें सब इंटरेस्टेड होते हैं, वो कह रहे हैं कि बेसिक सैलरी तकरीबन 200,000 येन है। मतलब 2 लाख से लेके 2,35,000 येन तक हो सकती है। और ये एक कह रहे हैं कि एस्टिमेटेड है, जब आपका इंटरव्यू होगा और आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा तब ये डिसाइड करेंगे। इसमें हमने सेलेक्ट किया था कि बोनस हमें मिले, तो हमने नॉट किया, तो ये बोनस की ऑप्शन नॉट होगी कि हमें बोनस नहीं चाहिए। इसके बाद है ओवर टाइम ये देते हैं, यस देयर इज़ कि ये दे रहे हैं। इसमें छुट्टियों के बारे में लिखा हुआ है कि 8 से 9 दिन जो हैं एक महीने में बन जाते हैं आपकी छुट्टियों के, और 107 तकरीबन एक साल में बन जाती हैं छुट्टियाँ। और कंपनी ऑफ डोरीमोटरी देयर इज़ के यहाँ पे आपको रिहाइश भी मिल जाएगी। हमने सेलेक्ट किया था कि हमें ऐसा जगह बताओ काम की कि जहाँ पे हमें रिहाइश भी मिल जाए, तो यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद ऑप्शन है हमारे पास वर्किंग ऑफ मील है। मील एट वर्क इज़ नॉट, कि खाने का हमने कहा था कि नहीं हम अपना बनाएंगे, तो यहाँ पे नहीं अवेलेबल। लैंग्वेज के लिए उन्होंने कहा है कि जैपनीज़ एबिलिटी है, N2 N1 चाहिए। तो ये हमारे बिल्कुल जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक है, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, डिटेल्स देख सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो देखें, एक और होटल भी यहाँ पे आ गया जहाँ पे हमारी जॉब हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। अच्छा, तो दोस्तों हम थे होटल के सिलेक्शन में। पहले हम देख रहे थे कि एक होटल का हमने देखा रिज़ल्ट, उसके बाद हमारे पास नीचे भी आया। अब पहले हम चेक कर लेते हैं कि कौन कितने रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। एक ये हमारे पास आया था होटल एस पुल सकाई नागोया का। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये देखते हैं इसमें सेंटर 1 होटल सोल्डर है, सेंटर 1 होटल हांडा इसका वहाँ का नाम है। फिर उसकी डिटेल है सारी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट होटल देखते हैं, कोमाकी सिटी होटल इसका नाम है। ये भी वहीं पे पाया जाता है, आइची में ही, जापान में। और बाकी इसके बारे में डिटेल्स आप देख लें, 80 रूम्स वगैरह वगैरह। छुट्टियों का आ गया, खाने का खाना और ओवर टाइम, और हमारी रिहाइश जो है वो हमारे जो रिक्वायरमेंट हमने दी थी उसके मुताबिक होगी। बाकी आप सैलरीज इसमें आपस में देख सकते हैं कि कितनी है। इसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखें, और भी है कोई होटल, एक और आ गया इसमें, इचिनोमिया सिटी होटल है। इचिनोमिया सिटी होटल, इसमें ये छोटा है, 84 रूम्स है, ये भी वहीं पे है। और इसकी भी सैलरी 2 लाख से 2,35,000 येन पे है। अब ये हमारे पास ख़त्म हो गई। ये बता रहा है कि 4 रिज़ल्ट्स हैं आपके। अब हमने अप्लाई कैसे करना है? बात ये कि हमने होटल्स तो देख लिए, जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, अब हमने अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए आप को जो होटल पसंद आता है, मतलब होटल एसफोल है, ये देख लें, ये बड़ा है, 148 कमरों का था, ये 150 का था। सेंटर 1 होटल जो है, इसके बाद ये कामोकी है, ये 80 वाला है, ये मतलब थोड़ा छोटा होगा।
और इसके बाद इचिनोमिया सिटी होटल है, ये 84 था। हम कहते हैं हमें बड़े होटल में जॉब करनी है, छोटे में नहीं करनी। तो सबसे बड़ा जो है हमें ये लग रहा है सेंटर वन होटल सोल्डर। अब हम इसके बॉटम पे देखते हैं तो लिखा है विजिट व्यू द डिटेल्स। हम डिटेल इस पर क्लिक करते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट सारी वही होंगी जो हमने पहले उसको दी हुई हैं कि अगर खाने का कहा है तो खाना ये देंगे, अगर नहीं कहा तो नहीं देंगे। मतलब उस हमारी सिलेक्शन के मुताबिक ये रिक्वायरमेंट चल रही है। अब इस होटल की अपनी साइट खुल गई है, उस पर हम देखते हैं होटल का नाम लिखा हुआ है, बिज़नेस होटल है, 150 कमरे हैं इसके। इसकी बेसिक सैलरी जो है 2 लाख है। और इसका ये सर्कल सिस्टम इन्होंने को लिखा है कि 5000 का कोई सर्कल है, ऊपर नीचे होता होगा 23 to 5000 सर्कल। और इन्होंने बताया कि ये गाइड है एक, मतलब, और आपका जो इंडिविजुअल ट्रीटमेंट होगी वो आपसे जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तब उसके मुताबिक आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को दिया जाएगा। ओवर टाइम का लिखा हुआ है कि है। छुट्टियां भी इन्होंने लिखी है, एक महीने में 809 छुट्टियां हैं, 8 से 9, 8 to 9 लीव्स हॉलीडेज़। फिर उसके बाद इन्होंने बताया है कि आपको जो है रिहाइश वो अगर कंपनी अगर ये होटल है नहीं देगा तो आपको मंथली यानी मतलब उसका किराया दिया जाएगा। जो आप रिहाइश लेंगे उसका किराया मंथली ये देंगे। खाना हमने नहीं सेलेक्ट किया था। फिर लैंग्वेज एबिलिटी है कि N1 या N2 सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो एप्लीकेशन अप्लाई हमने किस तरह करना है, एप्लीकेशन करने देने के लिए क्या तरीकाकार है। एक तो हमारे पास रिज्यूम होना चाहिए, हमारा जो बायोडाटा है वो होना चाहिए। फिर उसके बाद जैपनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट सर्टिफिकेट एंड रिज़ल्ट्स, जो हमने जैपनीज़ लैंग्वेज पास की हुई है उसकी जो सर्टिफिकेशन है और जो रिज़ल्ट है वो हमने इसके साथ अटैच करना है। इसके बाद आपकी आगे कॉपी ऑफ पासिंग नोटिफिकेशन ऑफ एकोमोडेशन इंडस्ट्री स्किल मेजरमेंट टेस्ट, कि आपने जो स्किल मेजरमेंट टेस्ट है जो एकोमोडेशन इंडस्ट्री का, होटल इंडस्ट्री का है, उसका नोटिफिकेशन बताना है, उसकी कॉपी देनी है। उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट इससे करना है आपने कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। वहाँ पे उनका है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट का, उसका ईमेल भी लिखी हुई है, उसका फैक्स नंबर भी है और उसका मोबाइल नंबर भी है। फिर यहाँ से आप डायरेक्ट उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर बाकी कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, अपने बारे में बताया उन्होंने कि कंपनी 50% तक जो है देती है होटल का, जो आपका रेंट है उसका वो शेयर करती है। और अगर आप ये देखते हैं कि आपको इसमें कोई चीज़ ऐसी है कि नहीं पसंद आ रही तो आप फिर बैक करें और दोबारा से वापस जो आपके पास दूसरा होटल कोई खुला हुआ था उस पर चले जाएँ। ये 80 वाला था, 84 वाला था, इस पर हम चले 84 वाले पे आप अप्लाई करते हैं। इचिनोमिया सिटी होटल, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर देखते हैं कि क्या शराइत हैं, अगर तो वही हैं तो वेल एंड गुड, फिर अपनी चॉइस का हम कर सकते हैं। और अगर इन इलाकों के अलावा आपने कोई इलाका कोई और सेलेक्ट करना है, आप पहले ये देखें, एक सेकंड, सॉरी मैं बताता हूँ आपको। इसमें लैंग्वेज हम इसमें जैपनीज़ हुई है, इंग्लिश कर देंगे। ये भी बिज़नेस होटल है, 84 रूम्स का है और बेसिक सैलरी का इसका भी वही साइकिल भी है इसमें, मतलब कुछ शायद एडिशन होगी मंथली या एनुअली, ये कुछ देते होंगे। फिर लीव्स का लिखा हुआ है। फिर ये भी आपको जो रेंट दे रहे हैं, अगर आपको रिहाइश नहीं दे रहे, खाना नहीं दे रहे, और इसका भी वही तरीका है, इन्होंने लिखा हुआ है अपना कि आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये रिक्रूटमेंट का एड्रेस लिखा हुआ है, ईमेल और फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, आप वहाँ पे अप्लाई करें। और इसके बाद आपने किसी और इलाके में अगर अप्लाई करना है बैक पे करेंगे और वापस हम चले जाएंगे वहाँ पे टॉप पे जहाँ पे हमने दिया था नाम, जहाँ पे चूबू दिया था, एची दिया था, यहाँ पे आप कोई और नाम लिख सकते हैं किसी और जगह का। मतलब हम कह रहे हैं चलें हम ये किंकी में चले जाते हैं। अब इससे जो रिलेटेड इसके आगे टेरिटरी है इसकी, जो इसके अपने इलाके हैं वो, मतलब ये ओसाका जो मशहूर है हमारे पूरी दुनिया में, ये ओसाका में हम सर्च कर लेते हैं। फिर लैंग्वेज यहाँ से पहले आप इंग्लिश कर लें और इसके बाद आप सर्च पे क्लिक कर लें। तो इसी तरह ये चलता जाएगा सिलसिला। आप जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे उसके रिज़ल्ट्स नीचे आते जाएंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी एबिलिटी के मुताबिक, जितना आपको लैंग्वेज का कोर्स आता है उसके मुताबिक, जो आपने सर्टिफिकेशन की हुई है, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अप्लाई करें और जापान में जॉब हासिल करें। ओईसी के थ्रू, कोई ख़र्चा नहीं देना, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको जापानीज़ आती है और आपने प्रॉपर सीखी हुई है थोड़ी बहुत भी, मतलब बेसिक लेवल की भी, तो आप जापान में जा सकते हैं होटल इंडस्ट्री में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोगों को भी पता चले जॉब्स का।
कोई जानता है लैंग्वेज जो जैपनीज़, तो वो जा सके वहाँ पे, उसके लिए भी अच्छा हो जाए, आपके लिए भी अच्छा हो जाए। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।